एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी ऐसी उम्मीद है। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट मेरे पास आ रहा है और एक जनरल बात है जो आपको समझनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को महीने 2 महीने तरीके से डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली टेस्ट लगाते हैं, आपका इमीडिएटली इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो लंबा टाइम ले लेते हैं कभी कभी, जैसे जीके है और इंग्लिश है। तो आज मैं आपको इंग्लिश का ऐसा टिप बताऊंगा जो आपको इमीडिएटली इफेक्ट नहीं देगा आपकी जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये चीज़। और ये चीज़ न सिर्फ आपको इमीडिएटली नंबर बढ़ाने के लिए चाहिए, ये आपको परमानेंटली इंग्लिश को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और मेरा सजेशन है कि आपको इस चीज़ पर काम करना ही चाहिए। आपको इंग्लिश की जो रीडिंग है उस पर काम करना ही पड़ेगा। जो बंदा इंग्लिश की रीडिंग पर काम नहीं करता है उस बंदे का इंग्लिश कमज़ोरी रह जाता है। वो कितना ही रूल्स रट ले, कितने ही क्वेश्चन लगा ले, लेकिन एक जनरल जो इंग्लिश अपने को फ्लो में आनी चाहिए, इंग्लिश का फ्लो समझ में आना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस बंदे को इंग्लिश का फ्लो समझ में आता है, जिस बंदे को सेंटेंसेस का मीनिंग्स एब्जॉर्व करना आता है, वो बंदा बिना ज़्यादा पढ़े अच्छे मार्क्स ले आता है। दूसरी चीज़, उसके सामने कोई नया क्वेश्चन भी डाल दोगे तो भी वो बंदा कर लेता है। लेकिन जो रटते हैं, देखो नहीं आता है तो रटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक इंग्लिश से रूबरू होने के लिए आपको इंग्लिश की जो स्टडी है, इंग्लिश का जो रीडिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग का मैं एक आपको बात बताता हूँ, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी अच्छे मार्क्स इंग्लिश में लेकर आते हैं, उनसे आप रूल पूछ लोगे ना किसी भी चीज़ का, तो हो सकता है वो रूल बता नहीं पाए, लेकिन जैसे क्वेश्चन उनके सामने आप फेंकोगे, उनको बस फ्लो पता रहता है कि सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग बढ़िया होती है। उन्होंने सेंटेंसेस इतने ज़्यादा देख रखे हैं, मान लो कोई आर्टिकल के या फिर कहीं से भी वो इंग्लिश जहाँ से पढ़ते हैं, तो उनको पता रहता है कि यार यही चीज़ यहाँ पे सूट करेगी। उनको ये पता नहीं रहता कि यार इसका रूल क्या है, क्यों यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, ये सब उनको पता नहीं रहता है। लेकिन उनको फ्लो याद रहता है कि यार इस फ्लो में चीज़ें चलती है और इस तरीके से यही चीज़ यहाँ पे सूट होगी। जैसे टू है तो उसको टू, जैसे मान लो लुक फॉरवर्ड टू के साथ उनको हमेशा आईएनजी की फॉर्म रट गई है दिमाग में, उनको फ्लो बन गया क्योंकि उन्होंने इतनी बार उस चीज़ को पढ़ लिया है रीडिंग में। तो इस तरीके से उनके दिमाग में आईएनजी वाली फॉर्म सेट हो जाएगी लुक फॉरवर्ड टू के साथ। जो बंदा रीडिंग करता है उसको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे उसने महीने 2 महीने अगर डेली कंटिन्यूसली रीडिंग कर ली इंग्लिश की, तो ये मान के चलो उसकी इंग्लिश में परमानेंटली इफेक्ट आने लग जाएगा मार्क्स में। वो चाहे महीने 2 महीने इंग्लिश को छोड़ भी देगा ना, तब भी जब वो पढ़ने बैठेगा, वापस दोबारा टेस्ट देने बैठेगा, उसके नंबर में कोई खास डिफरेंस पैदा नहीं होगा। तो रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंग्लिश का। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, मदर्स कोचिंग जो हमारी कोचिंग थी, उनमें पवन राव सर बता रहे थे कि उनके पास एक बच्चा था जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पहले मेंस का पेपर मैथ और इंग्लिश का होता था, जीके रीजनिंग नहीं आती थी उसमें, तो मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आते थे 200 नंबर के। तो उस बंदे की मैथमेटिक्स तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इंग्लिश इतनी रद्दी थी कि वो रह जाता था। मतलब उसने पवन राव सर से बोला कि सर मेरे को इंग्लिश में बहुत कम नंबर आते हैं, 200 में से ही मान लो 100 से पार भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं उसके नंबर। पवन राव सर ने उसको एक सजेशन दिया कि एक काम कर, बस इंग्लिश रीडिंग ही रीडिंग कर, तो कुछ और करे मत। उसको समझ में भी नहीं आती थी इंग्लिश, तो और कुछ करे मत, बस इंग्लिश रीडिंग पे फोकस कर। उसने बंदे ने क्या किया, वो शाम को 7 बजे बैठता था पढ़ने और रात के 12 बजे तक वो ओनली इंग्लिश पढ़ता था। वो उसे कुछ समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कितना ही कमज़ोर बंदा हो, इंग्लिश रीडिंग करने बैठ जाएगा तो उसको रीडिंग धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। युद्ध में उतरते ही हथियार डाल देगा कोई बंदा तो वो आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा है जो टिका रहना चाहता है, परमानेंट इंप्रूवमेंट करना चाहता है, वो स्ट्रगल तो लगता है, पेन होगा तभी कुछ गेन होगा। तो आप कंटिन्यूसली एज अ ड्यूटी इंग्लिश रीड करना चालू कर दो। और मेरा सजेशन है, जैसे कुछ बंदों को दिक्कत आती है फिर भी कि यार मेरा मन ही नहीं लगता या मेरे से बैठता ही नहीं, तो मैं आपका काम और भी ईजी करने वाला हूँ आज कि आपको इंग्लिश का एक ऐसा यूट्यूब चैनल में आपको बताऊंगा जो डेली एक जनरल इंग्लिश का जो पैराग्राफ या कहानी है वो आपको पढ़ के ट्रांसलेशन करके सुनाएगा। उससे आपके दिमाग में चीज़ें ऐसी बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। और उस चैनल का नाम उस चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। इस चैनल को आप फॉलो कर लेना, बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइबर भी है, 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, 2 से 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है उसके। तो मतलब ऑथेंटिक चैनल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको फॉलो करोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगने लग जाएगी और इंग्लिश में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी नंबर ला पाएगा। ठीक है, तो चैनल का लिंक तो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और भी बाकी चीज़ें हैं। अपने चैनल को थोड़ा शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो, जैसे जो मेरे को अच्छा लगता है चैनल जो वाकई में डिजर्विंग
यूट्यूब चैनल है जो अच्छा गाइडेंस देते हैं, आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं, उनको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि यार ये चैनल आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि अपना चैनल भी कुछ रिलेवेंट प्रोवाइड करता है कंटेंट, तो बताइए लोगों को, ठीक है। बाकी इतना साथ दे रहे हो वही बहुत है, धन्यवाद आपका, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सोल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।